आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी कहानी की प्रमुख शैलियाँ। जिस प्रकार कहानी की भाषा के कई रूप हो सकते हैं, उसी प्रकार भाषाओं की शैली के भी कई रूप हो सकते हैं। वर्तमान आलोच्य युग में अनेक प्रकार की कहानियाँ शैलियाँ प्रचलित हैं। वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, संवादात्मक शैली, नाटक शैली, डायरी शैली, पत्र शैली, काव्यात्मक शैली, लोक कथात्मक शैली आदि। यहाँ हम कहानी कला की प्रमुख शैलियों का परिचय जो है वह उद्घाटित करेंगे, अर्थात उनका अध्ययन करेंगे। पहली है मनोविश्लेषणात्मक शैली। ऐसी कहानियों का आधार फ्रायड का आत्म मनोविज्ञान है। इसमें अवचेतन मन को प्रधान मानकर चला जाता है, अर्थात अवचेतन मन को प्रधान रखा जाता है। कहानीकार पात्रों का अंतर विश्लेषण करके व्यक्ति की मनस्थिति को स्पष्ट करता है। स्थूल घटनाओं की इसमें कमी होती है। अज्ञेय के विपथगा नामक कहानी संग्रह की सभी कहानियाँ इसी प्रकार की है। हिंदी में जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, कमलेश्वर, मोहन राकेश आदि की कहानियों में मनोविश्लेषण शैली में विवरण अधिक प्रकट किया गया है। जैनेन्द्र की पत्नी श्रेष्ठ मनोविश्लेषणात्मक कहानी की श्रेणी में आती है। इसमें व्यक्तित्व के दोहरेपन के, यौन संबंधी ग्रंथियों के तथा प्रणय संबंधी कॉम्प्लेक्स के सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ कहानियाँ विज्ञान पर लिखी गई है। उनका जो विषय है वो अपराध है, अर्थात अपराध मनोविज्ञान पर लिखी गई है, जैसे शिवानी की कहानियाँ। दूसरा है पत्र शैली। पत्र के रूप में कहानी लिख दी जाए तो इसे पत्र शैली में रचित कहानी कहते हैं। नायक नायिका के परस्पर पत्रों के माध्यम से ही लेखक कहानी का ताना बाना तैयार कर देता है। इस शैली में हिंदी की गिनी चुनी कहानियाँ ही लिखी गई, जैसे कवि की स्त्री, कमलेश्वर की मानसरोवर के हंस कहानी में भी पत्र शैली हमें दिखाई पड़ती है। आत्मकथात्मक शैली। प्रथम पुरुष में कहानी लिखने का तरीका आत्मकथात्मक शैली में आता है। इसमें लेखक ही नायक लगता है, मैं का इसमें प्रयोग किया जाता है तथा आधुनिक कहानी साहित्य में इस शैली का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। मोहन राकेश, राजेंद्र प्रसाद, अमरकांत, निर्मल वर्मा आदि ने इस शैली में कहानियाँ लिखी है। प्राय इसमें एक ही पात्र कथा कहता है। यदि पात्र अधिक हो तो सभी अपनी अपनी बात कहते हैं। इस शैली में लिखना थोड़ा सुविधाजनक भी है। कथा सूत्र मिलाने से लेखक को सावधानी बरतनी पड़ती है। फिर है भावात्मक शैली। ऐसी कहानियों में कथा के स्थान पर भावों की उमड़ घुमड़ अधिक प्रतीत या भावनाओं का जो ज्वार है वो हमें ज़्यादा दिखाई पड़ता है। भावुक पात्र व संवेदनशीलता से डबडबा भरी कथा ही शैली की विशेषता होती है। भावक कहानियाँ भी वातावरण चरित्र प्रधान होती है। इनकी भाषा में भावात्मकता के स्थान पर कुछ उदाहरण हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रसाद की बिसाती नामक कहानी में भावात्मक शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। सुदर्शन ने भी कुछ भावात्मक शैली की कहानियाँ लिखी है। आशीर्वाद, हार की जीत आदि कहानियाँ इसी शैली के उदाहरण मिलते हैं। प्रतीकात्मक शैली। ऐसी कहानियों में शीर्षक सांकेतिक होते हैं। उनकी कथा में प्रतीकों का प्रयोग होता है। ये कहानियाँ प्रभावशाली होती है। परिंदे, बेल और दाना आदि ऐसी कहानियाँ हैं। प्रतीकात्मक शैली में अर्थ सौंदर्य अधिक होता है। फेंस के इधर और इधर ऐसी भी कहानी है। इस शैली के दो रूप होते हैं, कलात्मक तथा भावात्मक। कलात्मक रूप में कला संबंधी प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर प्रतीक विधान का उद्देश्य केवल कलात्मक सौंदर्य उत्पन्न करना होता है। प्रतीकों के माध्यम से कई बार मनुष्य की सूक्ष्म प्रवृत्तियों का भी चित्रण किया जाता है। इसमें अभिव्यक्ति में सुंदरता व भावात्मकता भी होती है। छठा है स्वप्न शैली। इस शैली की कहानियाँ केवल भारतीय हिंदू युग में ही लिखी गई है। इसमें संपूर्ण कहानी एक स्वप्न के
माध्यम से चलती है। इसके भी दो प्रकार हैं, या तो सारी कहानी एक स्वप्न में पूर्ण हो जाती है अथवा वह छोटे छोटे खंड या उपखंड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार की कहानियों में भावात्मक व व्यंग्यात्मक का प्रावधान होता है। राजा भोज का सपना ऐसी ही कहानी है। भारतेंदु युग के बाद स्वप्न शैली का लोप हो गया था। छठा है आदर्शवादी कहानी। जिस कहानी में कोई आदर्श प्रस्तुत किया जाता है उसे आदर्शवादी कहानियाँ कहते हैं। हिंदी में प्रेमचंद व उनके पूर्व अनेक कहानीकारों ने आदर्शवादी कहानियाँ लिखी है। 1936 से पूर्व तथा बाद में भी 1955 तक ऐसी कहानियाँ लिखी गई है। आदर्शवादी कहानी का उद्देश्य समाज सुधार होता है, जिसमें समाज की बुराइयों को रोकने, कम करने व दूर करने के लिए विशिष्ट आदर्श प्रस्तुत किए जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल शर्मा ने ऐतिहासिक कथानकों के माध्यम से उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किए हैं। विष्णु प्रभाकर ने सामाजिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनेक पारिवारिक आदर्श प्रस्तुत करने वाली कहानियाँ लिखी हैं, जो कि आज भी समाज को राह दिखाती है। छठी है यथार्थवादी कहानी। आदर्शवाद के समानांतर यथार्थवाद का विकास हुआ। समाज की वास्तविकता का चित्रण यथार्थवादी कहानियों में किया जाने लगा। सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पूंजीपतियों के शोषण, भ्रष्टाचार, राजनीति के खोखलेपन आदि को कहानी में चित्रित किया जाने लगा। यथार्थ में जो समाज में घटित होता है, जो हम समाज में यथार्थ रूप से देखते हैं, वही कहानियों में आगे चल के उनको प्रकट किया जाने लगा, जिससे कि पाठक उस समस्या से, उस स्थिति से रूबरू हो सके। सियाराम शरण गुप्त, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा आदि ने अनेक यथार्थवादी कहानियाँ लिखी। यथार्थवादी कहानी लिखने वालों में यशपाल, राहुल सांस्कृतिक, चंद्र किरण सोनरिक्शा, प्रभाकर माजवे, अमृतलाल नागर आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। समाज की आर्थिक सामाजिक विषमता व यथार्थ एवं प्रभावशाली चित्रण यशपाल की कहानियों में सर्वाधिक हमें मिलता है। वस्तुतः इन यथार्थवादी कहानियों की मूल संवेदना प्रगतिवादी है। इनमें भाषा सरल, सहज और अकृत्रिम है, परंतु आगे चलकर यथार्थवादी कहानी सेक्स तक ही सीमित हो गई। इधर कुछ कहानीकारों ने इस दिशा में कमाल कर दिखलाया। हरिशंकर परसाई कृत भोला राम का जीव, मोहन राकेश कृत परमात्मा का कुत्ता व कमलेश्वर कृत खोई हुई दिशाएं भी यथार्थवादी कहानियाँ मानी जाती है।